Hello बच्चों, let's read the question first. Which step of translation does not consume a high energy phosphate bond? Translocation, amino acid activation, peptidyl transferase reaction और amino acyl tRNA binding to active ribosomal site. इनमें से ऐसा कौन सा स्टेप होता है ट्रांसलेशन में देखने को मिलता है जो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड को यूज नहीं करता? बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा ट्रांसलेशन के बारे में पता होना चाहिए। ट्रांसलेशन होता है वो प्रोसीजर जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो कि प्रेजेंट होती है एमआरएनए पे ये ट्रांसफ़र कर दी जाती है इनटू प्रोटीन, यानी कि एमआरएनए से बनाया जाता है प्रोटीन, इसी को बोला जाता है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन की लोकेशन क्या होती है तो ये देखने को मिलता है इन राइबोसोम के अंदर देखने को मिलता है ये। अब इधर फर्स्ट बोला गया ऑप्शन में ट्रांसलोकेशन होता है कि जब कोई भी सेक्शन ऑफ जीन्स होते हैं ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इनकी लोकेशन चेंज जाती है क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, दूसरे क्रोमोसोम पे पहुंच जाते हैं, दूसरे क्रोमोसोम पे अनदर क्रोमोसोम पे पहुंच जाते हैं ये, तो बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन सिंपली ये प्रोसीजर होता है जिसके अंदर जीन्स मूव कर जाते हैं अपनी पोजीशन से दूसरे क्रोमोसोम पे पहुंच जाते हैं, इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। एंड ये ट्रांसलेशन में तो होता ही नहीं है स्टेप, तो ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला गया अमीनो एसिड एक्टिवेशन। अमीनो एसिड का एक्टिवेशन जो होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। इसमें एंजाइम यूज किया जाता है अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंड ये यूज करता है ATP को। इसमें होता क्या है, सिंपली अमीनो एसिड आकर के अटैच कर जाता है tRNA से, बस यही स्टेप होता है, इसी को हम बोलते हैं अमीनो एसिड एक्टिवेशन, इसी को बोला जाता है। तो इसमें अमीनो एसिड आकर के अटैच कर जाता है tRNA के साथ एंड इसमें एक ATP यूज होता है। अब जो यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड का मतलब होता है ATP या फिर GTP के ब्रेक होने से, हाइड्रोलिसिस होने से एनर्जी लेना। तो ये यहाँ पे ATP से एनर्जी ली जा रही है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सी में बोला गया पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एंड पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए ATP या GTP को यूज नहीं किया जाता, यहाँ पे सिंपली एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंड यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं बिटवीन अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं एंड ये बॉन्ड बिना ATP GTP के बनते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट में बोला गया है अमीनो एसाइल tRNA बाइंडिंग टू एक्टिव राइबोसोमल साइट। तो जब भी जो tRNA होता है जिसने अमीनो एसिड को कैरी कर रखा होता है, जब भी ये आता है तो ये A साइट से बाइंड करता है राइबोसोम की। अभी जब A साइट से बाइंड करता है तो इसमें इलोंगेशन फैक्टर यूज करते हैं, इलोंगेशन फैक्टर जिसको EFG भी बोला जाता है, इलोंगेशन फैक्टर दैट इज EFG। तो ये इलोंगेशन फैक्टर यूज करता है GTP को जब भी इसको बाइंड कराना होता है tRNA को A साइट से राइबोसोम की A साइट से जब इसको बाइंड कराना होता है तो इलोंगेशन फैक्टर G यूज करता है GTP को। तो यस यहाँ पे GTP यूज हो रहा है, इसलिए D भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन C, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।